भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार, मेहनती और वफादार व्यक्ति था। उसका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। वह दिन रात खेतों में काम करता, गाय भैंसों की सेवा करता और भगवान का नाम लेकर हर कार्य शुरू करता था। उसकी यही सच्चाई और मेहनत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। रामू का गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के चारों ओर आम, नीम और पीपल के पेड़ थे। वहां के लोग ज्यादातर खेती करके ही अपना जीवन चलाते थे। लेकिन रामू उनमें सबसे अलग था। जहां बाकी किसान अपने फायदे नुकसान के हिसाब से काम करते थे, वहीं रामू अपने खेत को मां की तरह मानता था। वह कहता था, धरती हमारी जननी है। जो इसे प्यार देगा वही सच्चा सुख पाएगा। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, कुछ मवेशी और एक छोटा सा कच्चा घर। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों के मवेशी मरने लगे। कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए, लेकिन रामू ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी पत्नी गोमती के साथ खेत पर जाता और किसी तरह कुएं से पानी निकालकर पौधों को सींचता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके हौसले कमजोर नहीं हुए। वह कहता था, जब तक एक भी पौधा जिंदा है मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ महीनों बाद बारिश आई और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन तब तक बहुतों की हालत खराब हो चुकी थी। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर हरिराम सिंह अपने खेतों का हाल देखने आए। ठाकुर साहब के पास सैकड़ों बीघे जमीन थी, लेकिन उनके नौकर कामचोर थे। उन्होंने देखा कि रामू के खेत में फसल सबसे अच्छी है। ठाकुर ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तू बहुत मेहनती है। मेरे खेतों की देखभाल भी तू ही कर ले। तुझे 2 गुना मेहनताना मिलेगा। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया। ठाकुर साहब, मैं तो छोटा किसान हूँ। पहले अपने खेतों का ध्यान रखता हूँ, फिर दूसरों का काम कैसे करूँ। ठाकुर हंस पड़े। अरे मूर्ख, अपने 2 बीघा खेत में क्या रखा है? अगर तू मेरे यहाँ काम करेगा तो तेरा घर भी सोने से भर जाएगा। रामू ने सिर झुकाकर कहा। मालिक, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी मिट्टी ही सबसे बड़ी दौलत है। ठाकुर को उसका उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा ईमानदार और वफादार आदमी आज के समय में दुर्लभ है। कुछ समय बाद ठाकुर बीमार पड़ गए। उनके बेटे शहर में रहते थे और गांव की परवाह नहीं करते थे। धीरे धीरे ठाकुर के खेतों में सूअर और बकरियां घुसने लगीं, फसलें नष्ट हो गईं। तब ठाकुर ने फिर रामू को बुलाया और कहा, रामू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास इतना खेत है, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं। अगर तू चाहो तो मेरे खेतों की देखभाल कर ले। जो फसल होगी उसका आधा तेरा रहेगा। रामू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास इतना खेत है, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं। अगर तू चाहो तो मेरे खेतों की देखभाल कर ले। जो फसल होगी उसका आधा तेरा रहेगा। रामू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठाकुर साहब, अगर यह आपका आदेश है तो मैं खुशी से आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से रामू ठाकुर के खेतों की देखभाल करने लगा। वह अपने खेतों की तरह ठाकुर की जमीन को भी संभालता। कुछ ही महीनों में वहां लहलहाती फसलें उग आईं। गांव के लोग देखकर दंग रह गए। ठाकुर की तबीयत सुधरने लगी और वे रोज रामू को आशीर्वाद देने आने लगे। एक दिन ठाकुर ने रामू को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, रामू, मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा, लेकिन तेरे जैसा वफादार कोई नहीं मिला। तूने मेरे खेतों को फिर से जिंदा किया है। अब ये जमीन तेरी है। रामू घबरा गया। नहीं मालिक, मैं तो सिर्फ मजदूर हूँ। मैं आपकी जमीन कैसे ले सकता हूँ। ठाकुर मुस्कुराए। जब मैं मर जाऊंगा तब यह सब वैसे भी किसी काम का नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि यह उस आदमी के नाम हो जो सच में मिट्टी से प्यार करता है। यह तेरी मेहनत का फल है, दया नहीं। इसे स्वीकार कर। ठाकुर की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार उनकी आधी जमीन रामू के नाम हो गई। रामू ने वह जमीन गांव के गरीब किसानों में बांट दी और कहा, मिट्टी सबकी है। अगर हम सब मिलकर इसकी सेवा करें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे वफादार किसान कहकर पुकारने लगे। उसकी ईमानदारी और निष्ठा ने सबका दिल जीत लिया। गांव धीरे धीरे समृद्ध हो गया, क्योंकि सभी किसानों ने रामू के आदर्शों को अपनाया।